हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय नीति के कारण आई गिरावट चिंता का विषय है। शासन एक ओर जहां करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वहीं स्कूलों में पढ़ाई के प्रति शिक्षा के रवैये में बदलाव लाना होगा। समाज के कर्णधारों को इस ओर पहल कर अपने बच्चों को शासकीय शालाओं में भेजने की हिम्मत जुटानी होगी। हमें अपने बच्चों को शासकीय शालाओं में भेजने पर हीन भावना से ग्रसित नहीं हो गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार तो घर से ही मिलते हैं। जहां स्कूल में बच्चे 4 घंटे रहते हैं, वहीं घर पर उनके 20 घंटे गुजरते हैं। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर उसके स्तर में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, परंतु शासन के प्रयासों की सफलता या असफलता की बात हम नहीं कर रहे, परंतु जो घट रहा है वो सभी को दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही शहर से जुड़े ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की तिजारत करने वालों ने अपने फंक फैलाने शुरू कर दिए। वहीं हमारी सरकार इन शिक्षा के व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा होने के बजाय उनके समक्ष हथियार डाल रही है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार दिलाने वाली सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है? हमारे यहाँ शहरों में शासकीय प्राथमिक शालाओं में छात्राओं की संख्या घटती जा रही है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ परिवार नियोजन अभियान पूरी तरह सफल हो गया है, या फिर चिकित्सा के अभाव में बाल मृत्यु दर बढ़ गई है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। न तो हमारे यहाँ परिवार नियोजन से और न शिशु मृत्यु दर की बढ़ोतरी से इन प्राथमिक शालाओं में बच्चों की संख्या में कमी आई है। प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य सिर्फ कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाएं भी लगातार सफल हुई हैं। जब हमारी शासकीय मशीनरी ने उनके सामने बौनी सिद्ध हो गई थी। शासकीय प्राथमिक शालाओं के विकास के लिए वर्ष में 4-5 बार शासकीय शिक्षकों को शासन के खर्च पर 15-15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद क्या शिक्षक प्रशिक्षण के अनुसार ही बच्चों को पढ़ा रहा है? क्या वह सब सुविधाएं शिक्षक के पास हैं जो उसे प्रशिक्षण केंद्र पर मिलती हैं? इसका उत्तर शायद एक शिक्षक अच्छी तरह से दे सकता है, जहां उसे न तो श्याम पत्र मिलता है, न ही चाक, न बच्चों को बैठाने के लिए टाट पट्टी मुहैया होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक भी अपना 4 घंटे का समय काटता है। प्राथमिक शालाओं पर असर हुआ है। आज हालात ये हैं कि शहरी क्षेत्रों की घनी बस्तियों में स्थित शासकीय प्राथमिक शालाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति नगण्य हो गई है। इसके मूल में क्या कारण है? हमारी शासन की कमजोरी इसका सबसे बड़ा मूल कारण है।
प्राइवेट क्षेत्र के स्कूल जहां शिक्षक शिक्षिकाओं को मात्र 500 से 600 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, तो इतने कम वेतन प्राप्त करने के बाद भी बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। धन्यवाद।